Good morning, children. Now, children, we will continue our topic local government agencies. Before starting this chapter, here I want to share some information about the COVID. Children, as you know that Unlock 5 already has been started. So, we should follow some rules to save ourselves, COVID, okay? Children, whenever you go outside, wear always mask. Keep the sanitize with you, and when you come home, do hand wash with soap. Maintain the distance. Okay, these are the some rules to follow whenever you go outside and at your home. So now we'll continue. Local government agencies. लोकल, पहले तो आप ये समझो बच्चों, लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज होती क्या है। हमारा जो स्टेट, हमारी जो कंट्री है बच्चों, वो क्या है, दो उसमें डिवाइड है। ठीक है, एक है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया क्या है, दो पार्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होता है, इनका काम होता है स्कूल, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हाईवेज, रोड सेफ्टी रूल्स, ये सब इनको देखना होता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, कुछ लोकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ लोकल इश्यूज होते हैं जो इन तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है, वाटर सप्लाई का इश्यू होता है। अब देखो बच्चों, जैसे आपके घर में आज पानी नहीं आया, ठीक है, 2 दिन तक आप पानी नहीं आया, तो आप क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे? नहीं। ठीक है, तो हमारे कुछ ये लोकल इश्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो ये कुछ लोकल इशू होते हैं जो क्या होते हैं, सेंट्रल लेवल तक या स्टेट लेवल तक हम लोग नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए क्या होते हैं, ये हमारे लोकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे लोकल इशू होते हैं। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या बना होता है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए क्या बना है, लोकल गवर्नमेंट, जिन तक क्या हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, लोकल गवर्नमेंट मोटिव क्या है बच्चों इनका, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशंस, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब लोकल गवर्नमेंट के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। इसको बच्चों, लोकल गवर्नमेंट को हम क्या है, ग्रास रूट लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास रूट लेवल्स। ठीक है, अब इसे ग्रास रूट लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, नीचे से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसे हम ग्रास रूट लेवल भी कहते हैं। अब इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज के टाइप्स होते हैं। पहला होता है पंचायती राज, पंचायती राज, और दूसरा होता है म्युनिसिपल कमिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है,
ये दो क्या होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे ठीक है, ये पंचायती राज में क्या होता है बच्चों, पंचायती राज आर्टिकल 40 में क्या है मेंशन किया था। पंचायती राज को क्या है आर्टिकल 40 में क्या किया था, मेंशन किया था। लेकिन उस टाइम पे ये क्या था, सिर्फ मेंशन किया था, इसे क्या है इम्प्लीमेंट नहीं किया था। लेकिन इसे 1992 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत क्या है, इसको क्या किया था, कंपलसरी कर दिया था पंचायती राज को। ठीक है, पंचायती राज के भी क्या होते हैं बच्चों, पार्ट होते हैं। ठीक है, पंचायती राज के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। पंचायती राज, पंचायती राज भी बच्चों दो टाइप्स की होती है। पंचायती राज भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है लेजिस्लेटिव, और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पंचायती राज भी क्या होती है, ये बच्चों आर्टिकल 40 में मेंशन किया था, बट सिर्फ मेंशन किया था, इसको क्या है इम्प्लीमेंट नहीं किया था। लेकिन जो 1992 का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है, इसको कंपलसरी कर दिया था। पंचायती राज 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में क्या आता है बच्चों, ग्राम सभा। ठीक है, इसमें क्या आता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या है, एज 14 या 18 प्लस के जितने भी लोग होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। और एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, ग्राम पंचायत। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, ग्राम पंचायत। इसमें क्या है, सरपंच, जैसे कि सरपंच। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से समझ लो। इतना इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है बच्चों केंद्र सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट होती है राज्य सरकार। जैसे कि आपका स्टेट है उत्तराखंड, तो हमारे क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो हर कितने 29 कितने स्टेट हैं बच्चों, 29 स्टेट हैं। तो हर स्टेट का क्या है, एक गवर्नर होगा, सीएम होगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। अब ये क्या है, सारे इश्यूज क्या है सॉल्व करती है। जैसे स्कूलिंग का हो गया आपका, जैसे अभी देखो कोविड-19 चल रहा है, तो क्या है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या आया है, नोटिस आया है कि स्कूल बंद रहेंगे। ठीक है, ये स्कूल देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, कहाँ पर क्या है हॉस्पिटल बनाना है, ये सब इश्यूज क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों लोकल इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट, ये जो लोकल इश्यूज होते हैं हम इन तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट होता है। अब लोकल गवर्नमेंट को हम क्या है, ग्रास रूट भी कहते हैं। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, ग्रास रूट भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसका जो मोटिव होता है वो होता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशंस या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब हम इन तक क्या है, डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, अपनी जो हमारी प्रॉब्लम है वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज। पहले हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज होता क्या है, पंचायती राज बच्चों ये आर्टिकल 40 में मेंशन किया था, बट इसे क्या है इम्प्लीमेंट नहीं किया था।
उसके बाद 1992 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अब पंचायती राज भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में आता है बच्चों ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन करता है, ये इसमें 18+ जो होते हैं पीपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सरपंच, इसमें क्या होता है, एक सरपंच होता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद मैनी विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। इंडिया कैसी है बच्चों, बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ क्या है, टाउन्स और सिटीज़। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स लिव इन ईच ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, अब हर इतने ज़्यादा लोग क्या है, इन सभी जगहों पर रहते हैं। बहुत से लोग क्या है, विलेज में भी रहते हैं, टाउन्स में भी रहते हैं और सिटीज़ में भी रहते हैं। दे नीड ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। अब इन सबको क्या होती है, ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और रोड, हॉस्पिटल, सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। दीज आर कॉल्ड सिविक अमेटीज़। इनको क्या कहते हैं बच्चों, सिविक अमेटीज़। अमेटीज़ का मतलब होता है सुख सुविधाएं। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, सुख सुविधाएं। Who do you think provides people these with these amenities? अब आप क्या सोच रहे हैं, कौन इनको प्रोवाइड करता होगा ये फैसिलिटीज। दिस इज द जॉब ऑफ द ग्राम पंचायत इन विलेज एंड द म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन टाउन्स एंड सिटीज। ठीक है, तो ये काम होता है ग्राम पंचायत का गांव में, म्यूनसिपल काउंसिल का या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टाउन्स और सिटीज में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम लोग ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। मोस्ट पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस। बहुत से लोग कहाँ रहते हैं बच्चों, गांव में रहते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज हु आर 18 ईयर्स एंड अबव एंड हु हैव अ राइट टू वोट मेक अप द ग्राम सभा। ठीक है, द पीपल ऑफ द विलेज हु आर 18 ईयर्स, जो 18+ हैं या उससे ऊपर हैं, हु हैव राइट टू वोट, उनको क्या होता है, वोट करने का अधिकार होता है। मेक अप द ग्राम सभा, और वो क्या बनाते हैं, एक ग्राम सभा बनाते हैं। द ग्राम सभा चूजेज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। अब ग्राम सभा के लोग क्या चूज करते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर को चूज करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी विलेज इन आवर कंट्री हैज़ अ ग्राम पंचायत। सभी जगह क्या होती हैं, हमारी कंट्री के सभी गांवों में क्या है, ग्राम पंचायत है। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड टू वर्क एज इट्स हेड। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का एक मेंबर क्या होता है, हेड होता है। दिस पर्सन इज कॉल्ड द प्रधान और सरपंच, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रधान या सरपंच। ठीक है, क्या होता है बच्चों, जैसे गांव में क्या होता है, वोटिंग होती है। गांव में अगर क्या है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव 18+ क्या इसमें वोट कर सकते हैं, और जो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे गांव में चुनाव हुआ, गांव वालों ने वोटिंग करा, अब क्या होता है, उसमें उस मेंबर्स जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं या सरपंच कहते हैं। एवरी पंचायत मस्ट हैव एटलीस्ट वन वुमेन अमंग इट्स इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, सभी पंचायत में एटलीस्ट एक लेडीज क्या होती है, सीट होती है। द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली। द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत मीट रेगुलर, जो ग्राम पंचायत का मेंबर होता है वो रेगुलरली गांव वालों से मिलता है। दे सिट टुगेदर टू लुक इनटू द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स टू द विलेजेस। ठीक है, वो उनके साथ बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। ठीक है, गांव में क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ ग्राम पंचायत आर एज फॉलोज। अब देखो ग्राम पंचायत का क्या काम है, टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू विलेजेस। ठीक है, इसका काम क्या है कि गांव में क्या है, पानी को प्रोवाइड करना, साफ पानी प्रोवाइड करना। टू कीप द विलेज क्लीन, गांव को क्या है, साफ रखना। टू बिल्ड एंड मेंटेन द विलेज एंड रोड्स स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, गांव में क्या है, मेंटेन करना,
वहाँ की रोड्स को मेंटेन करना, स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना, टू लुक आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑफ द विलेजेस। ठीक है, वहाँ की क्या है एजुकेशंस को देखना, बच्चों की एजुकेशंस को देखना। टू सेट अप एंड रन हेल्थ सेंटर इन द विलेज टू लुक आफ्टर द सिक। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है एक क्या है हेल्थ सेंटर को क्या है स्टैब्लिश करना, जिससे क्या है जो गांव के लोग बीमार लोग हैं शहरों में जल्दी से नहीं जा सकते, तो वहाँ पर क्या है डॉक्टर उनको क्या करेंगे एग्जामिन करेंगे। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द विलेजेस। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो वहाँ पर एग्रीकल्चर के वो है कृषि का क्षेत्र है उसको क्या करना है इम्प्रूव करना है। टू हेल्प सेटल माइनर डिस्प्यूट बिटवीन विलेजेस। ठीक है, गांव वालों के बीच में क्या है सेटल माइनर डिस्प्यूट को क्या करना है उनको क्या है हेल्प। The Gram Panchayat gets money from the government. The Gram Panchayat gets money from the government. Most of our villages now have schools, health centers, roads and electricity. The Gram Panchayat gets money from the government. अब ग्राम पंचायत को कहाँ से मनी मिलती है बच्चों? इन सबको क्या है मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट से। ठीक है, कहाँ से मनी मिलती है? गवर्नमेंट से। Most of our villages now हैव स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, रोड, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बहुत से गांवों में क्या है अब क्या है स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स है, रोड्स है और इलेक्ट्रिसिटी है। अब हमारा आता है बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस क्या है, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था बच्चों? म्युनिसिपल, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1992 74, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये क्या हुआ था इम्प्लीमेंट हुआ था। हमारा ग्राम पंचायत कब हुआ था? 1992 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, और हमारा म्युनिसिपैलिटीज कब हुआ है? 1992 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये क्या है इम्प्लीमेंट हुआ है। अब इसमें क्या आता है बच्चों? ये भी क्या होता है इसमें क्या है ये इसको हम क्या क्या किस किस नाम से पुकारते हैं? नगर पंचायत, नगर पंचायत, इसको हम क्या कहते हैं? नगर परिषद भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नगर परिषद। नगर परिषद भी हम इसको क्या है कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? विलेज से सिटी, नगर जो पंचायत होती है बच्चों वो क्या होती है? विलेज टू सिटी, मतलब गांव में जो है क्या है ट्रांसपोर्ट क्या है विलेज टू सिटी। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल, दूसरा है म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? नगर पालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नगर पालिका। म्युनिसिपल काउंसिल को क्या कहते हैं हम लोग? नगर पालिका। ये क्या होता है? स्मॉल सिटी के लिए होता है। ठीक है, स्मॉल सिटी, जैसे बच्चों यहाँ पर क्या है हमारा एरिया क्या है नगर पालिका में आया है। ठीक है, तो ये होता है नगर पालिका। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तीसरा है हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, ये होता है बच्चों बिग सिटी के लिए। क्या होता है? बिग सिटी के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? नगर निगम भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? नगर निगम भी कहते हैं। अभी आपकी रिसेंटली जो नगर पालिका अध्यक्ष कौन है आपकी डोईवाला की? ठीक है, नाम याद नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज। कब आया था ये? 1992 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या है इसको इम्प्लीमेंट किया था। द मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल
in a town are also elected by the people of that area who are 18 year of age or above. ठीक है, इसको the member of municipal council को कौन, ये भी क्या होता है, टाउन आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी क्या हो, टाउन जो टाउन्स के लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, मतलब चूज करते हैं, और इसमें भी वोटिंग होती है 18+ या उससे ऊपर. दीज मेंबर्स आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसलर्स. ठीक है, इनको जो ये मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, म्यूनसिपल काउंसलर्स. द म्यूनसिपल काउंसिल इलेक्ट्स अ हेड कॉल्ड द चेयरमैन. ठीक है, अब जो इसका म्यूनसिपल काउंसिल का जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेयरमैन या चेयरपर्सन. In big cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and some others, the municipal council is known as municipal corporation. अब जैसे कि मैंने आपको बताया बड़ी सिटी में क्या होता है, म्यूनसिपैलिटीज को क्या कहते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस कहते हैं. द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज द मेयर. अब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेयर. ठीक है. The main function of the municipal councils are as follow. अब इनका काम क्या होता है, to keep the town or city clean by organizing collections and disposal of waters and setting up public toilets. ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो म्यूनसिपल काउंसिल का काम क्या होता है कि टाउन्स को क्या है, सिटीज़ को क्या है, ऑर्गेनाइज करना, वहाँ पर क्या है गंदगी को साफ करना. ठीक है, वहाँ पे टॉयलेट्स बनाना. टू अरेंज फॉर द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी को क्या है सप्लाई करना. टू मेंटेन स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना. टू ओपन एंड रन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, यहाँ पर क्या है हेल्थ सेंटर्स को ओपन करना. टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, 14 साल से नीचे के बच्चों को क्या है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना. टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स एंड पार्क्स, क्या है रोड्स पार्क्स को क्या करना है, मेंटेन करना है. टू ऑर्गेनाइज लिटरेसी प्रोग्रामर्स फॉर एडल्ट्स. ठीक है, एंड जो एडल्ट्स लोग हैं उनके लिए क्या है एक प्रोग्राम, लिटरेसी मतलब शिक्षा से संबंधित क्या है प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना. टू कैरी आउट द अबव फंक्शंस द कमिटीज नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों क्या है बहुत पैसे की क्या होती है ज़रूरत होती है. वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम, अब ये पैसा कहाँ से आता है. Money comes from the taxes people pay for the use of roads. ठीक है, मनी कम्स फ्रॉम द टैक्सेस पीपल पे फॉर द यूज ऑफ रोड्स, हाउसेस, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. अब बच्चों जो हम लोग क्या है टैक्स भरते हैं उन्हीं सब से क्या होता है ये पैसा आता है. वी ऑल्सो पे टैक्स ऑन द गुड्स वी बाय फ्रॉम द मार्केट. Tax is also charged on the money people earn. The state government also gives money to the municipal council. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या होता है म्यूनसिपल काउंसिल्स को क्या करता है पैसे देता है. We must be good citizens and help to keep our village, town or city clean. We must pay our taxes regularly too. हमें क्या है एक अच्छे सिटीजन्स बन करके क्या करना चाहिए, अपने विलेज को, अपने टाउन्स को, अपने सिटी को क्लीन रखना है, और जो हमारे टैक्स है बच्चों उसको क्या है रेगुलर टाइम पे क्या करना है उसको भरना है. Now children, I will explain the worksheet. First question is write the functions of the village panchayat. विलेज पंचायत के फंक्शंस लिखने. फंक्शन इन द सेंस कि वो क्या काम करते हैं. फंक्शंस ऑफ द विलेज पंचायत आर इट अरेंजेस ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइट्स एट नाइट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क द रोड इन द विलेजेस. ठीक है, ये क्या काम करती है बच्चों, पानी पीने के पानी को अरेंज करेगी, स्ट्रीट लाइट को. ठीक है, रात में क्या है स्ट्रीट लाइट अरेंज करेंगे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क द रोड, जो गांव में क्या है रोड है उसको क्या करेंगे मेंटेन करेंगे. इट ऑल्सो हेल्प टू रन द डिस्पेंसरी एंड कंट्रोल डिजीज इन द विलेज.
गांव में क्या है, हेल्थ सेंटर्स को क्या है, ओपन करना। It makes arrangements for the education of children by running primary school. It also runs special school for adults who cannot read and write. ठीक है, स्कूल में क्या है, इस स्कूल में क्या है, गांव में क्या है, बच्चों को क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। और जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स लोग हैं, वो जो पढ़ नहीं लिख नहीं सकते, उनके लिए क्या है, लिटरेसी क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, प्रोग्राम क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना। राइट मेजर फंक्शन ऑफ म्यूनसिपल कमिटीज। म्यूनसिपल कमिटीज के क्या फंक्शंस होते हैं? अब म्यूनसिपल कमिटीज मेक अरेंजमेंट्स फॉर द क्लीनिनेस ऑफ द सिटी। जो शहरों में क्या है, क्लीनिनेस को क्या है, मेंटेन करना, उनको क्या है, शहरों में क्या है, साफ सफाई रखना। इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर लाइटिंग ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट एट नाइट। ठीक है, इस रोड में क्या है, स्ट्रीट लाइट को अरेंज करना। It makes drinking water available to all the people living in the city. It also runs primary school for children. ठीक है, it makes drinking water available to all the people living in the city. क्या है, शहरों में क्या है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। और it also runs primary school for children. और प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को भी क्या है, इस प्राइमरी स्कूल्स में भी क्या है, पानी की व्यवस्था करना। What are civic amenities? Civic amenities मतलब सुख सुविधाएं क्या होती हैं? People living in village, towns and cities need drinking water, electricity, roads, schools and hospital. These are called civic amenities. ठीक है, पीपल लिविंग इन विलेज, टाउन्स एंड सिटी। जो लोग क्या है, सिटी में, विलेज में, टाउन्स में, जो भी जहाँ भी रहते हैं, तो सबकी नीड क्या होती है, बेसिक नीड क्या होती है, पानी, बिजली, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं उनको क्या करनी है, प्रोवाइड करना। राइट 3 सेंटेंस अबाउट द म्यूनसिपल कमिटीज। 3 सेंटेंस लिखना है म्यूनसिपल कमिटीज पे। The member of the municipal committees in a town are elected by the people of that area who are 18 year of age or above. म्यूनसिपल कमिटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा। और जो 18 प्लस होते हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। द म्यूनसिपल कमिटीज़ इलेक्ट्स अ हेड कॉल्ड द चेयरमैन और चेयरपर्सन। म्यूनसिपल कमिटीज़ के जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेयरमैन और चेयरपर्सन। The municipal committee constructed and maintained roads and park of a town. Municipal committees क्या कंस्ट्रक्ट मेंटेन करते हैं, रोड्स, पार्क और टाउन्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। लोकल गवर्नमेंट क्या, हमारे इंडिया में 2 प्रकार की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है स्कूल देखना, लाइट्स, स्कूल देखना, ठीक है, हॉस्पिटल्स देखना कि कहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है नहीं है, रोड, सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोकल इश्यूज होते हैं जो हम उन तक नहीं पहुँचा सकते, तो वो होते हैं वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट। ठीक है, तो ये इसको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट बनी होती है। लोकल गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशंस होता है, और इसको हम क्या होता है, ग्रास रूट्स भी कहते हैं। ग्रास रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, बिल्कुल नीचे से जुड़ा होता है। इसके टाइप्स होते हैं पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायती राज क्या है, आर्टिकल 40 में मेंशन किया था लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। 1992 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या है, इसको क्या है, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, पंचायती राज भी 2 टाइप्स की होती है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा को कौन वोट करता है, 18 प्लस या उससे ऊपर। और ग्राम पंचायत में आता है सरपंच। म्यूनसिपल कमिटीज आपका कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 1992 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। इसमें 3
आपके म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं, नगर पंचायत को हम नगर परिषद भी कहते हैं। ये छोटे शहरों में गांव से क्या होता है, सिटी तक जो ट्रांसपोर्ट होता है उसकी क्या होता है, फैसिलिटी देता है। म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है, इसको हम नगर पालिका भी कहते हैं। ये छोटे सिटी के लिए होता है, स्मॉल सिटी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है बिग सिटी के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, नगर निगम भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।